आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में ट्रांजिस्टर के एमीटर, बेस, कलेक्टर में डोपिंग और थिकनेस का क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा है एमीटर, ये हमारा है बेस, ये हमारा है कलेक्टर। तो सबसे बड़ी बात आती है कि एमीटर का थिकनेस जो होता है कलेक्टर से कम होता है, जबकि बेस का जो होता है सबसे कम होता है। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? तो कलेक्टर का जो थिकनेस होता है, मोटाई होती है, या ऐसे भी कर सकते हैं एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि ये करंट को कलेक्ट करता है। तो जहाँ पर करंट को कलेक्ट किया जाता है वहाँ इसकी एरिया या चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे तभी वो कलेक्ट कर पाएगा, इकट्ठा कर पाएगा। जबकि एमीटर का काम जो होता है वह करंट को एमिट करना, भेजना, बेस टू कलेक्टर। इसीलिए जो एमीटर की चौड़ाई होती है वह कलेक्टर से कम होता है, और बेस का जो चौड़ाई होता है वो सबसे कम होता है। मान लीजिए कोई लड़का अगर कह दिया कि बेस की चौड़ाई हम इतना ना रख के इतना रखें, तब क्या होगा? इसे मान लीजिए कोई लड़के क्वेश्चन किया कि सर जी हमारा हो गया मीटर, ये हमारा हो गया बेस, ये हमारा कलेक्टर, ये मीटर, ये बेस, ये हमारा हो गया कलेक्टर। तो अब क्या होगा? तो यहाँ से आप क्या करते हैं, बेस की चौड़ाई हम सबसे कम रखते हैं। अगर यदि बेस की चौड़ाई को हम बढ़ा देते हैं तो एमीटर से जो इलेक्ट्रॉन बेस में जाते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि एमीटर से जो इलेक्ट्रॉन बेस टू कलेक्टर जाते हैं वह बेस जंक्शन को पार नहीं कर पाएंगे। एमीटर के पूरे इलेक्ट्रॉन बेस में ही रह जाएंगे, कलेक्टर में नहीं जा पाएंगे। जब कलेक्टर में नहीं जा पाएंगे तो ट्रांजिस्टर का जो चालन होगा नहीं हो पाएगा। इसलिए मजबूरन या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि बेस की चौड़ाई हमेशा कम से कम माइक्रोन में भी रखते हैं, जिससे कि एमीटर के जो इलेक्ट्रॉन हो वो बेस को क्रॉस करके कलेक्टर में पहुँचे। और जब कलेक्टर में पहुँचेंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बैटरी के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। जैसे ही बैटरी के द्वारा अट्रैक्ट किया लिया जाएगा वैसे हमारा क्या होगा, पूरे ट्रांजिस्टर में चालन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बेस की चौड़ाई हम लोग सबसे कम रखते हैं। जितना ही कम रखेंगे उतना हमारे लिए बेटर होता है। अगर हम बेस की चौड़ाई बढ़ाएं तो एमीटर से जाने वाला इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में नहीं जा पाएगा, वह इसी में रह जाएगा, बेस में ही रह जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देखें, ये हो गया हमारा एमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया एमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। तो एमीटर में जो हमारा होता है डोपिंग हाईली होती है। हाईली डोपिंग मतलब कि चालन ज़्यादा होना। ये हमारा है बेस, ये हमारा कलेक्टर में जो होता है वो डोपिंग कम होता है। डोपिंग कम होना मतलब कि चालन कम होना, चालन कम होना मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कम होना। इसे कहा जाता है कि एमीटर की डोपिंग हैवी होती है। तो जहाँ पर डोपिंग हैवी होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वहाँ करंट का मान ज़्यादा। और जहाँ पर हम कहते हैं कि कलेक्टर में जो होता है हमारा डोपिंग कम होती है, तो कलेक्टर में डोपिंग कम तो इलेक्ट्रॉन कम, इलेक्ट्रॉन कम तो जो चालन होगा वह एमीटर से कम होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन भी एमीटर से कम ही होंगे। तो यहाँ पर अगर कंडीशन हम पिछले वीडियो में देखे थे कि जो हमारा होता है एमीटर और बेस जो होता है हमेशा हमारा कहाँ होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। तो यहाँ से एमीटर और बेस को फॉरवर्ड में करें तो हम पी को क्या करते हैं, ये हमारा पी है, एन है, एन है, तो पी को पॉजिटिव और एन का नेगेटिव कर देते तो हमारा फॉरवर्ड हो जाता है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, ये इसको कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पर एक हम स्विच लगा दें, स्विच को भी हम ओपन रखे हैं, मतलब यहाँ से करंट इधर आ रहा है लेकिन यहाँ से अपना रास्ता पूरा नहीं कर पा रहा है। अभी स्विच को हम ओपन रखें तो यहाँ से इस जंक्शन में देखिए ये वाला जंक्शन जो होता है एक रिवर्स में हो जाएगा, एक फॉरवर्ड हो जाएगा, एक फॉरवर्ड हो जाएगा, एक रिवर्स हो जाता है। तो करंट का चालन नहीं होगा। जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे, जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट यहाँ से हमारा जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन हमारा हो जाएगा ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमारा होगा ऐसे। ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही यहाँ पर हम स्विच को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, शॉर्ट करेंगे,
तो यहाँ से प्लस हमारा है, करंट यहाँ से निकलना शुरू होगा, यानी करंट यहाँ से आएगा मीटर की तरफ। तो करंट के जस्ट अपोजिट जो हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जाएगा, अमीटर में। तो यह इलेक्ट्रॉन जैसे ही अमीटर में आएगा तो इसके अमीटर के इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद हैं, तो इतना ज़्यादा एनर्जी पा जाएंगे कि वो बेस को क्रॉस करके कहाँ पहुँच जाएंगे, कलेक्टर में पहुँच जाएंगे। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर सब कहाँ चले जाएंगे, मैक्सिमम कलेक्टर में। जब कलेक्टर में चले जाएंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो होंगे पॉजिटिव के द्वारा क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। जब पॉजिटिव के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन इधर आए तो हमारा करंट क्या हुआ, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो करंट हमारा फ्लो करेगा ऐसे। एक बार ध्यान से फिर समझिए आप लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये हो गया हमारा अमीटर, ये हो गया बेस, ये हो गया हमारा कलेक्टर। तो इसे अमीटर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, इसे कलेक्टर। तो अमीटर में डोपिंग ज़्यादा होता है, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। और बेस में जो हमारा होल्स होते हैं तो बहुत कम होते हैं, बहुत पतला होता है। और कलेक्टर में डोपिंग कम होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। तो अगर यदि हम, ये हमारा एन है, ये पी है, ये हमारा एन हो गया, तो एन को हम नेगेटिव पास टू कर दें तो इसमें से एक जंक्शन जो ये वाला हमारा जंक्शन है ये हो जाएगा रिवर्स में, ये वाला जो जंक्शन हमारा है हो जाएगा फॉरवर्ड में। चाहे जैसे देख लीजिए, अगर हम कोई बंदा कहे कि सर जी इधर हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं, इधर नेगेटिव रखना चाहते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड में, हो जाएगा रिवर्स में। तब पर भी करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो नहीं करेगा, कि करेगा, नहीं करेगा। चाहे बैटरी को हम इधर करें चाहे इधर करें, तब पर भी करंट इधर से इधर हमारा फ्लो नहीं करेगा। लेकिन देखिए कंडीशन हमारा है कि अमीटर और बेस जो हमारा होता है हमेशा फॉरवर्ड में होता है। तो फॉरवर्ड में करने के लिए पी को हम पॉजिटिव और एन को हम क्या करते हैं, नेगेटिव जोड़ देंगे। जैसे यहाँ से करंट हमारा आएगा वैसे ही इसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अमीटर में आएगा तो इलेक्ट्रॉन अमीटर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इतने ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होगा कलेक्टर की तरफ क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे, कलेक्टर में चले जाएंगे। और जो कम ऊर्जावान होंगे वो सीधे ऐसे हो जाएंगे, और जो ज़्यादा एनर्जी वाले होंगे वो बेस को क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि बेस बहुत पतला होता है, बेस को क्रॉस करके चले जाएंगे कलेक्टर में। तो जैसे ही कलेक्टर में जाएंगे वहाँ से इस बैटरी के द्वारा सब के सब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। जैसे ही अट्रैक्ट कर लिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से हमारा आना शुरू हो जाएंगे, यानी जैसे यहाँ के सभी इलेक्ट्रॉन को बैटरी के द्वारा यहाँ कनेक्ट कर लिया गया। तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ से हमारा क्या होगा, बेस करंट फ्लो करेगा। तो ये भी कहा जा सकता है कि जब तक हम बैटरी VEB और इसका बैटरी VEC नाम दे सकते हैं, तो जब तक बैटरी VEB यानी अमीटर बेस वोल्टेज को, जब तक अमीटर बेस वोल्टेज को हम लोग ऑन नहीं करते हैं तब तक ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करते हैं। यानी जैसे हम यहाँ स्विच लगा दें ऐसे, जब तक स्विच को हम क्लोज नहीं करेंगे, जब तक हम इस स्विच को हम क्लोज नहीं करेंगे तब तक पूरे ट्रांजिस्टर हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। ध्यान समझिएगा कि जब तक ये हमारा अभी नहीं लगा था, ये हम नहीं लगाए हैं, सिर्फ हम लोग यहाँ किए थे, तो इसमें से एक जंक्शन रिवर्स हो रहा था, एक जंक्शन फॉरवर्ड हो रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा करंट फ्लो नहीं कर रहा था, एक जंक्शन रिवर्स हो रहा था, एक जंक्शन फॉरवर्ड हो रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही अमीटर और बेस को मैंने फॉरवर्ड किया बैटरी के द्वारा, तो बैटरी का करंट अमीटर में आना शुरू हुआ। तो इसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन अमीटर में गए, तो अमीटर के सभी जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी पाके बेस को क्रॉस करके कलेक्टर में पहुंच गए। जैसे ही कलेक्टर में पहुंचे सभी कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन को बैटरी के द्वारा, पॉजिटिव बैटरी द्वारा कलेक्ट कर लिया गया, अट्रैक्ट कर लिया गया। तो जैसे ही यहाँ से अट्रैक्ट किया, करंट जस्ट इसका अपोजिट चलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जैसे यहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे हमारा पूरे ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, स्विच ऑन नहीं करेंगे तो करंट हमारा फ्लो करना शुरू नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो हमारा होता है, ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह कार्य करता है। अगर नहीं समझा फिर से आप लोग देख लीजिए, मैं एक फिगर और आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। एक फिगर और ड्रा करके मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को।
ये हो गया हमारा अमीटर, ये हो गया बेस, ये कलेक्टर। तो अमीटर में डोपिंग बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होगा। ध्यान समझिएगा, मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ। ये हमारा हो गया बेस में होल की संख्या, ये हो गया हमारा कलेक्टर, इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम। तो हम लोग बायसिंग कर देते हैं, तो चाहे हम इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कर दें, तो यहाँ से ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये निगेटिव हो गया, पॉजिटिव। अगर कोई बंदा कहे सर हम बैटरी को पॉजिटिव इधर निगेटिव इधर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी कर लो। तो जैसे हम यहाँ से बायसिंग किए, तो देखिए ये वाला जो हमारा होगा, ये हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड में, ये हो जाएगा रिवर्स में, ठीक है। तो यहाँ से करंट चलेगा ज़रूर, लेकिन यहाँ रिवर्स से तो जाने नहीं देगा करंट को, तो हमारा ब्लॉक कर देगा। तो इसके कारण पूरे ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करेगा, चाहे हम बैटरी को इधर कर दें चाहे इधर कर दें। इसका मतलब बैटरी में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कंडीशन के अनुसार हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को कंडक्ट कराने के लिए हम लोग बेस एमीटर को फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने मतलब पी को हम पॉजिटिव और एन को निगेटिव यहाँ कर देंगे। तो एन को मैंने निगेटिव कर दिया, तो यहाँ एक स्विच मैंने लगा दिया, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, मैं स्विच लगा दिया। अभी स्विच मेरा ओपन है, तो ट्रांजिस्टर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी स्विच मेरा ओपन है, स्विच मेरा ओपन है तो ट्रांजिस्टर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। भले यहाँ पर बैटरी हमारा लगा हुआ है, लेकिन जैसे मैंने स्विच को क्लोज किया तो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से करंट हमारा आना शुरू करेगा। तो इसके जस्ट अपोजिट हमारा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें से पहले मौजूद इलेक्ट्रॉन और एनर्जी पाएंगे। जैसे एनर्जी पाएंगे ये बेस जंक्शन को क्रॉस करके हमारे कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर में चले जाएंगे। तो जैसे ही कलेक्टर में चले जाएंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी और एनर्जी पाएंगे, और ये सब के सब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव से अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो हमारा करंट चालन करना शुरू कर देगा, करंट जस्ट अपोजिट यहाँ आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जब हम यहाँ पर स्विच को शॉर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्लोज कर रहे हैं, तो हमारा ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो कर रहा है। जब हम स्विच को शॉर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसीलिए या इसी तथ्य को देखते हुए कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह कार्य करता है। ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह कार्य करता है। किसी कोई दिक्कत हो तो बताए, या कमेंट में लिख के बताएगा मुझे कि सर ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। चलिए आगे, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिस्टर को हम लोग करंट एम्पलीफायर भी कहते हैं। अगला जो हमारा आता है उसे कहते हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर को कहते हैं ट्रांजिस्टर करंट एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे कार्य करता है। देखिए यहाँ से ट्रांजिस्टर जो हमारा होता है करंट एम्पलीफायर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है वो भी हम लोग प्रूफ देख ले रहे हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से, यहाँ पर हमारा है ये एमीटर, ये बेस, ये हमारा कलेक्टर हो गया। तो एमीटर में डोपिंग ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी हैवीली होगा, हैवी डोपिंग होती है। मैं बार बार पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ये हमारा होता है होल्स होते हैं, पी सिरा होता है, एन सिरा होता है, एन सिरा होता है। तो कलेक्टर में डोपिंग कम होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा, यानी कलेक्टर में डोपिंग कम होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से हम इसको हम बैटरी द्वारा बायस करेंगे, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव। अब ध्यान देखिएगा, बेस की चौड़ाई बहुत कम होती है, बेस की चौड़ाई बहुत कम होती है। तो कंडीशन के अनुसार बेस और मीटर को भी हम फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। जैसे ही बेस और मीटर को फॉरवर्ड करेंगे हम, वैसे ही करंट हमारा यहाँ से आना शुरू करेगा, बैटरी के पॉजिटिव करंट चलना शुरू करेगा, बैटरी नेगेटिव से हमारा इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा। अब देखिए, तो यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन अमीटर में आएगा तो अमीटर में पहले से विद्यमान इलेक्ट्रॉन काफ़ी एनर्जी पा जाएंगे। जैसे ही एनर्जी पाएंगे ये क्या करेंगे, बेस को बहुत तेज़ी से एनर्जी पाएंगे, बहुत तेज़ी से रहेगा एनर्जी इनके अंदर, बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कलेक्टर में चला जाएगा। बहुत मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कलेक्टर चले जाएंगे यहाँ पर। क्योंकि जब मान लीजिए कि बेस और अमीटर को मैंने फॉरवर्ड किया, बैटरी के पॉजिटिव से पी को जोड़ दिया, बैटरी के नेगेटिव से एन को जोड़ दिया, तो जैसे ही मैंने जोड़ा तो बैटरी के पॉजिटिव से करंट आना शुरू हुआ, इसका जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन इसमें आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो इसमें से पहले से विद्यमान इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा एनर्जी पा जाएंगे कि बेस जंक्शन जो पतला होता है इसको क्रॉस करके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर में।
तो जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में चले जाएंगे तो मैक्सिमम करंट इधर हो गया, और जो कम ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन होंगे वो बेस जंक्शन को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। यानी एक बार फिर समझिएगा कि जैसे बेस और एमीटर को फॉरवर्ड करेंगे, जैसे बेस एमीटर को फॉरवर्ड करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव सिरा से हमारा क्या आएगा, करंट आएगा, जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसमें से पहले से विद्यमान इलेक्ट्रॉन जो होंगे एनर्जी पा जाएंगे। तो बेस हमारा काफ़ी पतला होता है तो इसको ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन जो होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्रॉस करके कहाँ चले जाएंगे, मैक्सिमम कलेक्टर में, और जो कम ऊर्जावान होंगे हल्का फुल्का 2-4 बचेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, इस सिरे पर चले जाएंगे। तो मान के चलें कि करंट जो हमारा होगा, जो करंट हमारा होगा इधर आई होगा, यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है आई, इधर जो हमारा करंट फ्लो कर रहा हुआ आई डैश। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और कम इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो देखिए हम यहाँ से जब तक इसको हम ऑन नहीं करेंगे, जब तक बेस एमीटर पर फॉरवर्ड बायस नहीं करेंगे या बैटरी नहीं लगाएंगे तब तक पूरे ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करेगा। ध्यान समझिएगा कि जब तक हम लोग बेस एमीटर को बैटरी के द्वारा नहीं जोड़ेंगे तब तक पूरे ट्रांजिस्टर में करंट नहीं फ्लो करेगा। तो बेस एमीटर में जैसे हम बैटरी कनेक्ट किए, करंट आई फ्लो किया, तो इस करंट का कारण मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाने कहाँ चला जा रहा है, चला जा रहा है हमारा कलेक्टर में। कलेक्टर हमारा आउटपुट कहलाता है। तो इनपुट हमारा करंट कम है लेकिन आउटपुट करंट ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम करंट यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जा रहे हैं। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो मैक्सिमम करंट यहाँ। तो देखिए इनपुट दिए आई लेकिन आउटपुट जो हमारा हो जा रहा है वह आई डैश हो जा रहा है। और आई डैश क्या है, हमारा इनपुट से ज़्यादा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर जो हमारा होता है, ट्रांजिस्टर एक तरह से करंट को आउटपुट में बढ़ा दे रहा है। एक बार ध्यान दीजिएगा कि जब तक हम लोग बेस एमीटर को हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे तब तक पूरे ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जैसे ही हम बेस को पॉजिटिव सिरा और एमीटर को नेगेटिव सिरा जोड़े, फॉरवर्ड हो गया, तो बैटरी के पॉजिटिव सिरा से करंट आया, नेगेटिव सिरा से इलेक्ट्रॉन आया। तो ये पहले से विद्यमान है, पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन पहले से थे, और जब इसी से इलेक्ट्रॉन और आ गया तो सब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा हो गए, एनर्जी पा गए। तो ये जो बेस हमारा होता है काफ़ी पतला होता है, जब एनर्जी पा गए तो अपना कक्षा छोड़ के भागना शुरू करेंगे। तो बेस को क्रॉस करके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, आउटपुट के कलेक्टर में। जब आउटपुट के कलेक्टर में चले जाएंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो मैक्सिमम करंट यहाँ। देखिए इनपुट में मैंने थोड़ा सा बैटरी लगाया, करंट बहुत कम आया, लेकिन इसी कम करंट कारण आउटपुट में मेरा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जा रहे हैं, मैक्सिमम करंट यहाँ चले जा रहे हैं। यानी इनपुट कम लेकिन आउटपुट ज़्यादा करंट मिल रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर हमारा होता है एक तरह से हमारा करंट एम्पलीफायर का काम करता है। ट्रांजिस्टर एक तरह से करंट एम्पलीफायर का भी कार्य करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा हमको, उसको हम अगले वीडियो में अपना सुधार लेंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम लोग मिलते हैं आप लोग से।